अगर कलकत्ता की बात की जाए तो कलकत्ता दो कारणों से फेमस है। एक तो कलकत्ता की मिठाई और दूसरा हावड़ा ब्रिज। पर आखिर हावड़ा ब्रिज इतना फेमस क्यों है, बताएंगे आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में सब कुछ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था। इसी कारण ये तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। पर केवल यही कारण नहीं है हावड़ा ब्रिज के फेमस होने का। दरअसल हावड़ा ब्रिज अपनी अनोखी इंजीनियरिंग के लिए भी फेमस है। इस ब्रिज का नाम साल 1965 में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु रख दिया गया था। आपको बता दें कि नए ब्रिज में एक भी नट बोल्ट नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज के धातु को एक दूसरे से लोहे के छड़ों से बांध बांध कर जोड़ा गया है। हालांकि बहुत से लोगों का दावा है कि इसमें नट बोल्ट हैं, मगर बेहद कम संख्या में हैं। ये दुनिया का छठा ऐसा ब्रिज है जिसमें एक भी खंबा नहीं है और इस ब्रिज को इस तरह का दुनिया में सबसे बिजी पुल माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पुल पर हर दिन 2 लाख लोग पैदल चलते हैं, वहीं 1 लाख कारें पास होती हैं। इस ब्रिज पर कई तरह के खतरे भी मंडराए, मगर ये टिका रहा। और ये भी बता दें कि ये पुराना पुल तूफान के बीच भी फंस गया था, जबकि एक बार एक शिप इस पुल से टकरा गई थी। यही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कलकत्ता पर बम भी गिराए थे, मगर पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आपको बता दें, पहले कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया था। पर बात है सन 1871 की। बंगाल सरकार की ओर से हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित हुआ तो नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया और ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। और उस वक्त इतना स्टील इकट्ठा कर पाना एक बड़ा टास्क था, लेकिन पुल का निर्माण बहुत जरूरी था। इसलिए देश की बड़ी स्टील बनाने वाली लगभग इकलौती कंपनी टाटा ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही। इसी कारण डिमांड में से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, पर उस डिजाइन को तैयार करते समय भी अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसे भी बने, लेकिन ब्रिज के नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट्स को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिजाइन तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंबे बनाने की बात हुई, जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे। जिसका मतलब यह है कि पुल के बीच में कोई भी खंबा नहीं है, ना ही पुल को तारों से लटकाया गया। पूरा ब्रिज महज नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। हावड़ा ब्रिज की लंबाई 1528 फीट है, जबकि चौड़ाई 62 फीट है। उस समय इसे बनाने में कुल 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। उस समय ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिना खंबे के ये पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। इसके साथ ही साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट के बजाय धातु से बनी कीलों यानी ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया है। पर आप एक बात सुन हैरान हो जाएंगे, और वो ये है कि पहले के समय में इस ब्रिज को दोपहर 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता था। और उससे ज्यादा हैरान तो आप इसके पीछे के कारण सुन के हो जाएंगे। दरअसल बात ऐसी है कि हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स ने इस पुल के बन जाने के बाद कहा था कि ये पुल अगर कभी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि 12 बजे दिन के या 12 बजे रात के। इसलिए दोनों समय ही इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता था। पर क्या आपको पता है, धीरे धीरे इस ब्रिज को नुकसान हो रहा है। सन 2005 में नदी से होता हुआ एक कार्गो शिप इस पुल के बीच में फंस जाने के कारण इस पुल को कुछ हद तक नुकसान देखने को मिला। पर पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से भी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफी परेशान है, क्योंकि इससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। आपको बता दें कि इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। पर वर्ष 2006 की शुरुआत में इसकी मरम्मत कराई गई थी
जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी और इस पूरी प्रक्रिया में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।